पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। जो इंसान पूरा कथा सुनता है उसको अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है और ज्ञान मिलता है। वो व्यक्ति अच्छे राह पर चलता है, बुरे राह पर कभी नहीं जाएगा। इसलिए कभी भी कथा आप लोग सुनिएगा तो पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा नहीं। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगे तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को अपना प्यार देते रहे। एक दिन नारद जी भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आए। भ्रमण कर रहे थे तो उनको भ्रमण करते करते जब एक गांव में पहुंचे तो वहां क्या देखे कि कोई है तो एकदम गरीब है और कोई है तो खूब अमीर है। यानी कोई धन पर धन उसको बढ़ रहा है, अमीर होते जा रहा है, और कोई व्यक्ति एकदम गरीब है जिसके घर में खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, रहने का मकान नहीं है, बाल बच्चे उसके भूखे रो रहे हैं। ये बात देख के नारद जी को बहुत दुख हुआ। नारद जी सोचने लगे कि महादेव ये सारा किए, उनके ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन महादेव भी नहीं करते हैं, उनको सब अपने अपने कर्म का होता है। जिसके कर्म में हम अच्छा चाहे बुरा करेंगे तो वही तो हमें मिलेगा। जब बुरा करेंगे तो अच्छा कहाँ से मिलेगा। ये अपने अपने कर्मों का फल है जो इंसान को मिलता है और भोगना पड़ता है। तो नारद जी क्या किए कि सोच लिए कि अब हम कैलाश पर जाएंगे महादेव के लगे और उनसे जाके पूछेंगे कि ऐसी दुनिया क्यों बनाए। नारद जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जो है बैठे हुए थे कैलाश पर। नारद जी जब पहुंचे वहां तो भोलेनाथ बोले कि क्या हुआ नारद जी, आजू लग रहा कोई प्रश्न है तुम्हारे मन में जो आए हो पूछने। तो नारद जी बोले हाँ भोलेनाथ, एक सवाल है जो आपके पास लेके आया हूँ और आपके सिवा कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता। तो भोलेनाथ बोले कि बताइए क्या सवाल है, क्या आप जानना चाहते हैं हमसे, आप बताइए। तब नारद जी बोले कि हे भोलेनाथ ये बताइए, मैं पृथ्वी पर भ्रमण के लिए गया था और वहां क्या देखा कि एक गांव है जिसमें बहुत से लोग तो अमीर हैं और बहुत से लोग गरीब। अमीर जो है उसके पास और धन पर धन होते जा रहा है, वो और अमीर होते जा रहा है। गाड़ी बंगला कोठी सब कर लिया, खाने पीने का अच्छे अच्छे भोजन, हर एक चीज उसको मिल रहा है। लेकिन जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है। न उसके खाने का भोजन हो पा रहा है भरपेट, न पहनने का वस्त्र है, न रहने का मकान है। आखिर ऐसा दुनिया आपने क्यों बनाया भोलेनाथ। तब महादेव बोले कि नारद जी ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। इंसान जब इंसानी रूप में जन्म लेता है पृथ्वी पर तो अच्छा कर्म करना भूल जाता है, वो बुरे कर्म में जुट जाता है। तो जब इंसान अच्छा कर्म करेगा नहीं तो उसको अच्छा फल मिलेगा कहाँ से। जो बुरा करेगा इस जन्म में तो अगले जन्म में भोगेगा। वो बुरा इस जन्म में करेगा लेकिन उसका प्रभाव अगले जन्म में उसको भोगना है। तो नारद जी बोले नहीं, फिर भी ये अच्छा नहीं हो रहा है इंसानों के साथ, पृथ्वी लोग पर बहुत लोग परेशान हैं। तो महादेव बोले कि ऐसा करो कि तब हमारे साथ चलो भ्रमण के लिए चलते हैं, क्योंकि जो सवाल तुम किए उसका उत्तर हम वहीं चल के देंगे। तो नारद जी बोले ठीक है चलिए आपके साथ मैं चल रहा हूँ। अब नारद जी और महादेव दोनों जने अपना भेष बदले और भेष बदल के पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आ गए। चलते चलते कुछ दूर जब पहुंचे, साधु को रूप धारण कर लिए दोनों जने। चलते चलते जब कुछ दूर पहुंचे तो नारद जी ने महादेव से बोला कि हे भोलेनाथ हमके तो बहुत तेज से भूख लग गई है,
तो महादेव बोले कि अब पृथ्वी पर तुम्हें भोजन कहाँ से मिलेगा जो भूख लगी है? तो नारद जी बोले महादेव से कि आपको नहीं लगी है भूख? भोलेनाथ बोले हमें भी तो लगा है, लेकिन मांगे तो किससे भोजन मांगे, कौन भोजन कराएगा? नारद जी बोले जो बहुत अमीर होगा शायद वही भोजन करा सके, उसके पास चलते हैं। महादेव बोले चलो ठीक है, चलते हैं, चल के देख लेते हैं। जब महादेव और नारद जी दोनों जने गए तो एक सेठ था, एक सेठ के दुकान पर पहुंचे। वो सेठ के बहुत बड़ा दुकान था राशन पताई का, और वो सेठ बहुत अमीर था। 3-4 ठो उसके पास बंगले बना रखा था, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर, यानी हर चीज उसके पास सुख सुविधा का, पैसे कौड़ी सब था। उसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। नारद जी बोले कि हे महादेव भोलेनाथ, यही भोजन मिलेगा क्योंकि बहुत अमीर है, ये जरूर भोजन कराएगा। महादेव बोले देख लो पूछ के। जब नारद जी उसके दुकान पर गए सेठ के, सेठ से पूछे, बोले कि हे सेठ जी, हम 2 महात्मा हैं और बहुत भूखे हैं, क्या भोजन आप करा सकते हैं? सेठ ने बैठने तक भी नहीं बोला। सेठ ने बोला क्या कि नहीं, फिलहाल तो अभी हम दुकान पर बिजी हैं, हमें दुकान में तो भोजन यहाँ मिलेगा नहीं, घर पर जाना पड़ेगा, और घर जाने के लिए अभी मैं फ्री नहीं हूँ, तो आप लोग के भोजन कहाँ से कराऊंगा? नारद जी बोले कि हे सेठ जी, अगर आप अपना घर बता दीजिए तो मैं जाकर वहां भोजन हम लोग कर लेंगे। सेठ बोला नहीं, हमारे घर पे कोई है नहीं, मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी अकेली है घर पे, और आप दोनों के न मैं जानता हूँ न पहचानता हूँ, सो मैं घर नहीं भेज पाऊंगा, आप लोगों के घर का पता नहीं बताऊंगा। जब मैं दुकान से फ्री होखूंगा तो लेके चलूंगा, तब मैं भोजन कराऊंगा। तो नारद जी बोले कि हे सेठ जी, कब आप फ्री होंगे? सेठ ने बोला 10 बजे रात को। नारद जी सोचने लगे, बोले हे भोलेनाथ, 10 बजे रात और अभी बज रहा 12 दिन, अब बताइए इतना बीच में हम लोग भूखे रहेंगे जब तक? कि 10 बजे तक का इंतजार करें इसके पास बैठ के? तो महादेव बोले कि मैं तो पहले ही जानता था, अमीर भले है लेकिन भोजन नहीं कराएगा ये। नारद जी बोले आपको पता था तो आप बताए क्यों नहीं ये बात? भोलेनाथ बोले क्या बताता, अगर बताता तो क्या तुम मान जाते? इसके घर भोजन के लिए नहीं पूछने आते कि मेरे को भोजन करा दो, भूख लगा? मानते तो हो नहीं, जरूर जाते, तो मैं क्या करूं बता के? फिर नारद जी बोले क्या करें भोलेनाथ, अब कहाँ चलें? ये तो मना कर दिया, न बैठने को बोला, न चाय पूछा, न पानी पूछा, मना कर दिया सीधा, तो अब कहाँ चलें? भोलेनाथ बोले कि चलो चलते रहते हैं, कहीं न कहीं जरूर कोई तो ऐसा इंसान होगा जो हम लोगों के भोजन कराएगा, चलो। अब नारद जी महादेव जी वहां से हटे और आगे फिर बढ़ने लगे। जाते जाते फिर कुछ दूर चले, नारद जी बोले हे भोलेनाथ, अब हम चल नहीं पाएंगे भूखा, कोई जुगाड़ कीजिए। महादेव बोले क्या जुगाड़ करूं, क्या उपाय करूं? अब एक ही उपाय है कि किसी के घर मिले तो वहां फिर बात करें भोजन के लिए। चलते चलते जब कुछ दूर गए दोनों जने, तो एक झोपड़ी मिला उनको। महादेव बोले कि नारद जी वो झोपड़ी देख रहे हो? नारद बोले हाँ। बोले चलो उसमें जरूर कुछ न कुछ भोजन मिलेगा खाने के। नारद जी बोले हे भोलेनाथ, जिसके पास महल था, घर था, वो तो दिया नहीं। तब ले महादेव की याद आया, बोले कि हे नारद जी, मैं तो उसको कुछ दिया नहीं सेठ को। नारद जी बोले वो तो भोजन भी नहीं करा था, अब क्या देंगे? बोले महादेव बोले नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा। फिर महादेव दाहिना हाथ उठा के उसको आशीर्वाद दे दिए सेठ को कि जा तू वो अमीर हो जाएगा। जब ये बात बोले तो नारद जी बहुत दुखी हुए। नारद जी सोचने लगे कि वो भोजन भी नहीं कराया, बैठने को भी नहीं पूछा, साफ मना कर दिया, और इन्होंने और उसको धन दे दिया, ये अच्छा नहीं किए महादेव। महादेव से बोलने लगे नारद जी कि हे भोलेनाथ, ये आप अच्छा नहीं किए। महादेव बोले क्या मैं किया? तो वो भोजन भी सेठ नहीं कराया, बैठने तक भी नहीं कहा, और आपने उसको और धन दे दिया कि जा तू और अमीर हो जाएगा, और धन हो जा तेरे पास, ऐसा आप क्यों बोले? तो भोलेनाथ बोले कि इसका उत्तर दूंगा लेकिन बाद में, अभी फिलहाल जहाँ चल रहे हो वहां चलो।
कि एक झोपड़ी दिख रही है, चलो वहां कुछ न कुछ भोजन मिलेगा। फिर नारद जी बोले, अरे जब महल में नहीं मिला, जो सेठ था उन्होंने भोजन नहीं कराया, एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया, तो इस झोपड़ी में क्या मिलेगा। भोलेनाथ बोले कि कुछ न कुछ तो जरूर खाने को मिलेगा, चलो। जब नारद जी और महादेव उस मड़ई के यानी झोपड़ी के पास पहुंचे, दरवाजा खटखटाए, तो उसमें से एक बुढ़िया बेचारी निकली मड़ई में से। वो बूढ़ी माता अकेली रहती थी, उनका कोई परिवार नहीं था, क्योंकि उनको संतान हुए नहीं थे, और जो उनका पति थे वो काफी दिन पहले गुजर गए थे, इसलिए वो अकेली बूढ़ी माता अपन जीवन काट रही थी। लेकिन जब दरवाजा खटखटाए, बूढ़ी माता जब दरवाजा खोली, तो साधु संत के समझ के उनके पैर पड़ी और बोलने लगी कि हे महात्मा, कैसे आना हुआ बताइए आप लोग। तब नारद जी और महादेव दोनों जने थे साधु के रूप में। तब नारद जी बोले कि हे माता, हम लोग भूखे हैं, भूख बहुत तेज लगी है, क्या आपके घर में भोजन मिलेगा हम लोगों के। तब बूढ़ी माता बोली कि हे नारद, हे महात्मा जी, देखिए हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास तो खुद खाने के लिए भोजन नहीं है, किसी से मांग उंग के लाके खाती हूँ, आज मैं किसी के पास मांगने भी नहीं गई, सो हमारे पास भोजन तो है नहीं, मैं आपको क्या खिलाऊं। तब नारद जी महादेव से लगे कहने कि मैं आपसे पहले बोला था भोलेनाथ कि ये बूढ़ी माता कुछ नहीं खिलाएगी, ये झोपड़ी में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपने माना नहीं। महादेव बोले, अरे एक बार और पूछ के देखो नारद जी। फिर नारद जी बोले कि हे माता, जो भी है कुछ भी हो तो दे दो खाने के, बहुत तेज भूख लगी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा भूख हम दोनों से। तब बूढ़ी माता बोली कि देखिए हमारे पास तो अनाज नहीं है, राशन नहीं है कि हम भोजन कराएं, हाँ लेकिन एक काम कर सकती हूँ, मेरे पास एक गाय है, वो दूध देती है, उसी दूध के कभी काल दूध पी के ही रह जाती हूँ, कभी काल दूध बेच के जो पैसे आता है उसी से थोड़ा बहुत अपन खाने पीने के इंतजाम करती हूँ। और वो जो बूढ़ी माता थी वो महादेव की शिष्या थी, भक्त थी, महादेव के बात पता था, इसीलिए वो नारद जी के वहां लेके गए, क्योंकि महादेव अच्छी तरीके जानते हैं बात को, गुरु भाई ना, कि जो अमीर रहता है उसके अंदर दिल नहीं होता है, लेकिन जो गरीब होता है उसके अंदर ममता करुणा बहुत भरा रहता है, वो दूसरे का दुख तकलीफ समझता है। यही कारण से भोलेनाथ वहां पर लेके गए थे नारद जी के। तो नारद जी बोले कि ठीक है माता, आप जो भी लाइए, मैं हम लोग पी के रह जाएंगे। अब बूढ़ी माता क्या करी कि दोनों जने के आसन लगाई, बैठा दी चरपाई बिछा के, और बूढ़ी माता दो गो गिलास ली और दो गिलास लेके गौ माता के लगे गई और दूध निकाली और ले आके दोनों महात्मा के यानी महादेव के और नारद जी के पिला दी दूध एक एक गिलास। पिलाने के बाद फिर जब लोग पी लिए दोनों जने, तो बूढ़ी माता बोली कि और दूध लाऊं क्या निकाल के। तो महादेव बोले कि नहीं, एक एक गिलास दूध हमारे लिए बहुत था, अब हम आप कष्ट मत कीजिए हमारे लिए। अब दोनों जने दूध पी के जब जाने लगे, दो चार डेग आगे बढ़े, तब नारद जी बोले महादेव से कि हे भोलेनाथ, वो अमीर था तो उसको और धन दिए, जो कि हम लोगों को न पानी पिलाया न भोजन कराया, जो सेठ था। और ये बूढ़ी माता इतनी गरीब है कि इसके पास न भोजन है खाने के, न घर है रहने का, न सुबह वस्त्र शरीर पर था, बस एक गौ माता है जिसके सहारे वो बूढ़ी माता अपनी जिंदगी काट रही है। और आपके चर्चा भजन भी करती हैं, आपकी शिष्यां हैं, आपको तो इनका सहायता करना चाहिए, धन दौलत इनको देना चाहिए। तो भोलेनाथ बोले हाँ कुछ तो जरूर देना चाहिए। तब नारद जी बोले देरी किस बात की है महादेव, दीजिए फिर उनको धन। अब क्या किए, फिर महादेव ने दाहिना हाथ उठाया और बूढ़ी माता को आशीर्वाद दिया कि जा तेरी गैया मर जाएगी। अब जब ये बात नारद जी सुने तो फिर दुखी हुए, बोले भोलेनाथ आपने ये क्या कर दिया। महादेव बोले मैंने क्या किया ऐसा कि जो अब तुम ऐसा गुस्सा हो रहे हो मेरे ऊपर। नारद जी बोले क्यों नहीं हूं बताइए। वो जो सेठ था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन हम लोगों ने भोजन नहीं कराया, न पानी पीने को पूछा, न बैठने को पूछा,
ये बूढ़ी माता के पास कुछ नहीं था। हमने बोला धन देने के, और आपने क्या आशीर्वाद दिया कि तेरी गैया मर जाएगी। अब जिस गैया के सहारे वो बूढ़ी माता जिंदगी अपनी बिता रही है, वो गैया अगर मर गई तो बूढ़ी माता कहाँ से भोजन करेगी, जिएगी कैसे। तब महादेव बोले कि नारद, हर इंसान के जीने का, खाने का, सुख सुविधा का सामान जुटाना मेरा काम है। अगर मैं उनके गैया को मुआया हूं, आशीर्वाद दिया हूं तेरी गैया मर जाए, तो कोई न कोई इसमें अच्छा ही छुपा होगा। तो नारद जी बोले आपने क्या कह रहे हैं हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, आप हमसे समझाइए। तब महादेव बोले कि देखो नारद जी, वो जो सेठ था जिसके पास सब धन था, वो धन का लोभी है। अगर लोभी नहीं होता तो 10 मिनट के लिए दुकान बंद कर देता और हम लोग महात्मा के आदर भाव कर लेता, घर पे ले जाके भोजन करा देता। तो जरूरी नहीं था कि 10 मिनट में उसकी दुकान बंद हो गई तो उसका बिक्री नहीं होता। लेकिन वो धन की लोभी था, उसको धन चाहिए। आज जो धन का लोभी हो जाता है वो कभी किसी का दुख नहीं समझता, न महात्मा के समझता, न कोई भिखारी के दे समझता है, न किसी गरीब के गरीबी समझता है। वो धन का लोभी था, इसलिए मैंने उसको धन दिया। क्योंकि मैं धन इसलिए दिया कि उसका मन और बढ़े और गलतियां करे और पाप करे और बुराई के रास्ते पर वो चले, धन के लोभी, धन के वजह से। आज जब वो मरेगा ना, वो सेठ जब मरेगा नारद जी, तो सांप का जन्म पाएगा। सांप का जन्म पाएगा और जो धन इसके पास जो हम दिए हैं, चाहे आगे कमाएगा चाहे, वो धन का रखवाली करेगा। क्योंकि उसको अच्छा जीवन जन्म नहीं मिलेगा कभी, अब इंसान का जन्म वो नहीं पाएगा, वो सांप का ही जन्म पाएगा। इसलिए मैं उसको धन दिया हूं। तो नारद जी बोले कि चलिए वो तो ठीक है, लेकिन ये बूढ़ी माता गैया क्यों आप मुआ दी आशीर्वाद देके कि जा तेरी गैया मर जाए। तब महादेव बोले कि देखो, ये जो बूढ़ी माता है वो मेरी शिष्या हैं। नारद जी बोले आपकी शिष्या हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। महादेव बोले मैं इसलिए किया हूं कि ये जो हमारी शिष्या है वो एक न उसके बच्चे हैं, न उसका पति है, उसका कोई परिवार नहीं है। लेकिन वो जो गाय है उसके पास, वो गैया के चक्कर में रात दिन चिंता में रहती है कि मेरे पास कोई है नहीं, अगर मैं मर गई कल को तो गैया को कौन देखभाल करेगा, गैया को खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन, बांधेगा कौन, छोड़ेगा कौन, और दूध कौन दुहेगा। ये टेंशन में वो रात दिन रहती है। अगर हम वो गैया के आशीर्वाद दे दिए वो मर जाएगी तुम्हारी गैया, अगर वो गैया मर जाएगी तो मेरी शिष्या के पास कोई टेंशन नहीं रहेगा। और जब कोई टेंशन नहीं रहेगा तो पूजा भक्ति में उसका मन लगेगा ज्यादा। और जब पूजा भक्ति आराधना मेरा करेगी, भक्ति मन से दिल से करेगी, तो उसको शिवलोक में स्थान हम देंगे, हमारे शिवलोक में उसको स्थान मिलेगा रहने के। इसलिए मैंने ये बात बोला। अगर गैया रहती तो पूजा भजन वो सही से नहीं कर पाती, टेंशन में रहती है। जैसे इंसान के बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, तो वो भक्ति कम करता है इंसान, लेकिन परिवार में वो ज्यादा बंधा है, परिवार से वो इंसान निकल नहीं पा रहा है। बेटा के लिए करना, बहू के लिए वो करना, बेटी के लिए करना, शादी करना, ब्याह करना, पढ़ाना लिखाना, तो पोती पोता के पालना है। इंसान माया के जाल में फंसा है। और जब ये चीज इंसान के पास नहीं रहता तो इंसान खुल के महादेव कहानी हमारा पूजा भक्ति करता, तो उसको अच्छे कर्म करता तो अच्छा जोनी में जन्म मिलता। इस कारण से मैं बूढ़ी माता के गैया को मार दिए, मुआ के मर जाएगी, आशीर्वाद दे दिया हूं, ताकि जो बूढ़ी माता है वो फ्री हो जाए, हमारी शिष्या, और हमारी पूजा भक्ति आराधना करे, ताकि उसका अगला जन्म अच्छे जोनी में मिले। तो महादेव अरे नारद जी बोले कि हे भोलेनाथ, वो ठीक है आपका कहना, लेकिन ये बताइए अगर मान लीजिए अब गैया के सहारे वो बूढ़ी माता जी रही थी, गैया मर जाएगी तो जिएगी कैसे? आखिर जीने के लिए तो भोजन चाहिए। और जब भोजन नहीं मिलेगा, वो खाएगी नहीं, तो आपका पूजा भक्ति आराधना कैसे करेगी?
कैसे शिवलोक में आप स्थान उसको देंगे? भक्ति तो फिर भी नहीं कर पाएगी वो आपका। तब महादेव बोले कि नहीं, उसके लिए भी है। जब हम आ रहे थे, एक मंदिर देखे हो, बूढ़ी माता के घर के थोड़ा दूर पर महादेव का मंदिर है, देखे हो? नारद जी बोले हाँ। बोले उसी मंदिर में अभी जाएंगी, क्योंकि अब इनके पास वो गैया के सहारे अपना भोजन कर रही थी, उसी के चक्कर में पूरा दिन फंसी रह जाती थी। बानो छोड़ो, खिलाओ, घास काट के लाओ, गोबर उठाओ, दूध दुहो, यानी उसी में फंसी रह जाती थी। भक्ति करती थी लेकिन सुबह शाम। अब ये फ्री हो गई है, पूरा दिन भक्ति करेंगी, और उसी मंदिर में जाके, जो महादेव का मंदिर वहां पर है। और जो भक्त लोग वहां पर चढ़ाएंगे पर प्रसाद, पैसा कौड़ी, उसी से इनका गुजारा होगा। हर इंसान के खाने के हम कहीं न कहीं उपाय करके सोच के रखते हैं, ताकि हर इंसान का पेट भरता रहे। हम उनके लिए भी ये चीज सोचे। और जब वो पूजा भक्ति मंदिर में जाके करेंगी, तो उससे क्या होगा कि और भक्त लोग आएंगे, उनके देखी देखा एक जने के और भक्त आएंगे, और उनका भक्ति आराधना कथा वार्ता सुनेंगे, उनका मन लगेगा। इस कारण से हमने किया। तब सारी बात जो है महादेव, अरे नारद जी के समझ में आ गया कि भोलेनाथ जो भी कोई कार्य करते हैं, किसी के दुख देते हैं चाहे सुख देते हैं, चाहे जीव हो, जंतु हो, चाहे इंसान हो, उसमें कोई न कोई कारण जरूर होता है, कोई न कोई उसके भलाई होता उसमें छुपा। लेकिन हम इंसान वो चीज समझ नहीं पाते। क्या कहते हैं, दुख हो गया, अरे भगवान का, महादेव का पूजा कर रहे हैं, फिर भी हम दुखी हैं। अरे जब हम पिछला कर्म बिगाड़ के आए हैं, तो इस जन्म में अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि हमारे पिछला जन्म का पाप भगवान माफ कर देंगे या कहेंगे जाओ तुम्हें खुशियां दे रहा हूं, दुख नहीं दूंगा। दुख तो मिलना है, जो किस्मत में हम लिखवा के आए हैं, ब्रह्मा जी लिख दिए हैं, वो मिटेगा नहीं। हाँ ये है कि हम बुरा पाप किए, बुरा कर्म किए अगले जन्म में या इस जन्म में अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो कुछ पाप कम हो जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं, वो भोगना है। चाहे पूजा करो, भक्ति करो, चाहे मत करो, कुछ कम हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। तो हमके अच्छा कर्म अब करना चाहिए, ताकि अगला जन्म हमारा अच्छा से बीते। गुरु भाई गुरु बहिना, ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए आपसे फिर वही कहूंगी कि अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कि मेरा ये कथा कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कीजिएगा, ताकि हमारा कथा जो भी मैं नया डालती हूँ वीडियो, आपके पास कथा पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।